हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आर के स्टडी में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे जो कि अधिकांशतः पेपरों में पूछे गए हैं, जो कई बार पेपरों में आए हुए हैं, चाहे वो वीडियो की परीक्षा हो, यूपी पुलिस की परीक्षा हो, सभी में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं देरी ना करते हुए आज का वीडियो। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। अगला है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एटेरिस, एनईएससी, 10D या नोवेला। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनईएससी। कंप्यूटर का पहला नाम था। अगला है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1949, 1951, 1946 या 1947। तो जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1946। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई। अगला है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977, 2000, 1955 या 1960। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1960। अगला है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगला है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैदू, वॉल्फ्राम, अल्फा। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉल्फ्राम अल्फा। अगला है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, 1 किलोबाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगला है, 1 मेगाबाइट यानी MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 TB। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1024 KB। अगला है, 1 गीगाबाइट यानी GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB। 1 GB में 1024 MB होते हैं। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? .doc, .xls, .put
.xml, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 .xls। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो कंप्यूटर फाइल है उसे .xls करके नाम दिया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, MS-DOS, MS वर्ड, यूनिक्स, जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 MS वर्ड, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 प्रिंटर, जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन से। कंप्यूटर में आईसी प्रयोग किए जाते हैं, आईसी चिप, वो सिलिकॉन से बनते हैं। अगला है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? हायर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टैक्स प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या पायलट, जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी लोगो। बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? जिसको लोगो कहा जाता है। एक शोभा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या PDA, जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी नोटबुक कंप्यूटर। अगला है, कौंड तारक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोंडातरण तक, कोंडातरण से मशीन तक, जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कोंडांतरण से मशीन तक। अगला है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के निम्न में से कोई नहीं, जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? मुख्य न्यायाधीश, सॉरी ये यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गए हैं। अगला है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अर्थमेटिक लॉजिक, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थमेटिक या लॉजिक। अगला है, CPU के ALU में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, वाइट स्पेस, इनमें से सभी, जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर। अगला है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडेम, ALU, कंट्रोल यूनिट, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ALU। अगला है, एक हाइब्रिड डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर। अगला है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से हैं प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग? ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला है CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट। अगला है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है। एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, ASC, II, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक। परिचालन अर्थमेटिक संपन्न करता है। अगला है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU या रैम। जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी CPU। अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। अगला है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग, आउटपुटिंग। जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग। अगला है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या CPU। जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी CPU। जो प्रमुख मेमोरी है वो CPU के समन्वय से कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप या माइक्रोचिप। सभी कथन सत्य हैं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइक्रोचिप। अगला है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डाटा, आउटपुट या इनपुट। जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस परिणाम किया जाता है उसको आउटपुट कहते हैं। अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, प्रीफेरल्स द्वारा। जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी CPU द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है। अगला है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी। जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस। अगला है CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट या ये सभी। जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ये सभी CPU के मुख्य घटक हैं कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। ये सभी क्या हैं? CPU के घटक हैं। अगला है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य। जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा
दी गई है। अगला है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत, जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उच्च। मानव की स्मरण शक्ति से कंप्यूटर की स्मरण शक्ति या तुलना में काफ़ी अधिक होती है। EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डेटा, P फॉर प्रोसेसिंग। अगला है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है CPU द्वारा। अगला है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं एल्गोरिदम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशन, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा के लिए इनपुट कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक पहुंच सके। जय